Okay, good morning all, and today I'm going to derive the result which is there in thumbnail. लेकिन उससे पहले मैं बहुत ही बेसिक चीज़ को ले जाऊंगा एंड रिकर्सन इन इंटीग्रेशन इज़ वेरी फेमस एंड यू नो लाइक ए स्पेशल हॉट टॉपिक फॉर जे एडवांस. तो चलो मैं उसे देखता हूँ. इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सपोज 0 to π/2 अगर मैं साइन 2023 एक्स डी एक्स का वैल्यू आपसे पूछा, और 0 to π/2 लेट्स से कॉस 2024 एक्स डी एक्स का वैल्यू पूछा, या फिर मैं 2024 को रिलेट करने बोलूँ 2022 से या 2023 से, तो आप कैसे रिलेट करोगे? ठीक है, ऑफकोर्स अब आप यूजुअल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगातार लगाते रह जाओगे और फिर फाइनल आंसर आएगा, बट वो तो एक्सट्रीमली टाइम टेकिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, यहाँ पे मैं रिकर्सन फार्मूला का यूज़ करूँगा. तो मान लो इंस्टेड ऑफ दिस 2023 2024 और 5 और 6 मैं डिफाइन करता हूँ एक इंटीग्रेशन. लेट्स से SN इक्वल्स 0 to π/2 साइन NX dx, जहाँ पे n जो है वो होल नंबर है. ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, तो मैं n को 0 भी ले सकता हूँ. अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूँ एक सिंपल क्वेश्चन S0 क्या होगा, तो S0 तो काफ़ी आसान है, 0 to π/2 dx, सो दैट इज़ π/2. अगर मैं आपसे पूछूँ S1 क्या होगा, तो 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा. कि आप साइन के ग्राफ से भी देख सकते हो, एग्जैक्टली हाफ एरिया है, तो टोटल एरिया 2 आएगा और ये हाफ पार्ट 1. अब अगर मैं S3 बोलूँ तो फिर से तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको कर सकते हो. जैसे अगर लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल, साइन क्यूब एक्स, तो अब साइन क्यूब एक्स को क्या मैं लिखूँ, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं कॉस एक्स को सपोज टी पुट करूँ, cos x को t पुट करूँ, सो दैट विल गिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स डी टी. अब इस इंफॉर्मेशन से ये इंटीग्रल जो है वो 1 से 0 में कन्वर्ट हो गया और माइनस इधर आ गया. cos x को मैं t किया हूँ तो 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी के फॉर्म आ गया. ठीक है, अगर आप इवेलुएट करोगे तो यहाँ से एक आंसर आएगा, ओके 2/3 आ जाएगा, तुम चेक कर सकते हो. अगर मैं तुमको S4 कैलकुलेट करने बोलूँ, तो यूजुअली जो जेई मेंस का टेक्निक होगा उससे आप कैसे करोगे, साइन 4x dx. इसमें साइन 4 को तुम लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखने वाले हो, कॉस स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x/2 होल स्क्वायर. फिर यहाँ इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास टर्म आएगा कॉस स्क्वायर 2x. अब कॉस स्क्वायर 2x को मैं लिखूँगा 1 प्लस कॉस 4x/2. ठीक है, और इस करके फिर हर एक चंक को मैं इंटीग्रेट कर लूँगा. इनफैक्ट इट इज π/4, सो π/2. जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हर एक इंटीग्रेशन बेसिकली इस फॉर्म में दिखेगा, 0 to π/2 cos mx dx. और ये इंटीग्रेशन वेरी सिंपल है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपको sin mx/m, और वो तुम वैल्यू 0 और π/2 पे इसको फाइंड कर लो. ठीक है, ये हो जाएगा sin m π/2 1/m माइनस साइन 0. अब साइन m/2 का जो वैल्यू होगा वो या तो +1 आएगा, नहीं तो -1 आएगा, या फिर 0 आएगा. तो ये 0 + -1 डिवाइडेड बाई m जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा. इट मीन्स अगर मैं कोई भी इवन पावर आपको दूँ तो उसको मैं sin 6 दूँ, तो फिर करते करते तुम उसको इस फॉर्म में ला सकते हो, लेकिन इट विल बी एक्सट्रीमली टाइम टेकिंग. तो कोई ऐसा मैजिकल वे है जिससे मैं इसको फास्ट कर सकता हूँ? ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ, और आइडिया ये है, जो अगर मैं कुछ हिसाब से सपोज S2023 को अगर मैं इससे प्रीवियस मेंबर 2022 या फिर 2021 या फिर 2020 इससे अगर मैं रिलेट कर पाऊँ इसके प्रीवियस मेंबर से, तो फिर मेरा सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा. फाइन कर लेता हूँ 0 to π/2 साइन NX dx. अब इसको मैं रिडक्शन फार्मूला से और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो बोलते हैं उससे मैं इसको रिड्यूस करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा n को उसके प्रीवियस एंसेस्टर से मैच करूँ. लाइक nn को आइदर n-1 से रिलेट करूँ, या फिर Sn-2 से रिलेट करूँ, Sn-3 से रिलेट करूँ. कोई भी जेई प्रॉब्लम है, यही आपका फंडा होगा. अब दो तरीका है, या तो मैं फर्स्ट फंक्शन को 1 ले लूँ और फिर साइन nx लेके मैं इंटीग्रेट करूँ. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो साइन nx x आ जाएगा माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन n साइन x n-1 cos x टाइम्स x dx आ जाएगा. अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या बना, ये पार्ट और ठीक है, इसको मैं 0 से π/2 तक इवेलुएट कर लूँगा, लेकिन ये पार्ट अच्छा फॉर्म में नहीं है, क्योंकि cos x के बजाय अगर cos स्क्वायर x आता तो फिर मज़ा आता. 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के मैं शायद इसको in-1 के फॉर्म में लिख सकता था.
ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वो भी आ जाता फिर भी आप in-1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि यहाँ पे x प्रॉब्लम में आ गया। तो ये देखो चाइनीज एक स्पीसीज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आ गया, तो ये अप्रोच सही नहीं होगा यहाँ पे। ऑफकोर्स आप इससे भी एक्सपेंड कर सकते हो, कुछ आंसर आएगा वो भी करेक्ट रिलेशन है, लेकिन ये बहुत ही साधारण या सिंपल अप्रोच नहीं। तो अब मैं क्या दिमाग लगाता हूँ, प्रॉब्लम का सोर्स कौन है? प्रॉब्लम का सोर्स 1 है, क्योंकि 1 को इंटीग्रेट करने से x आ रहा था और मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पे 1 के बजाय हम क्या रखें जिसको इंटीग्रेट करने से कुछ ऐसा आए जो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री के ही टर्म में आए, मीन्स नया वर्ल्ड में न चले जाए। यहाँ पे साइन एक्स जो है वो एक नए वर्ल्ड को इन्वाइट कर दिया। अगर मैं 1 को एक फर्स्ट फैक्टर रखूँ इंटीग्रेशन में पार्ट्स में, तो x को ले आया। तो अलजेब्राइक स्पीसीज नहीं लाने का एक ही तरीका है, अब यहाँ पे कुछ साइन और कॉस तरह का आइटम हो, और वो आइटम क्या है वो आसानी से यहाँ जाएगा क्योंकि 0 से π/2। अब मैं साइन एक्स को ब्रेक कर दूंगा, साइन एक्स और साइन एक्स का पावर n-1। और सम ऑफ यू माइट क्वेश्चन जो आप ऐसे ही क्यों ब्रेक किए, एक और मोटिवेशन था, इसको डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का पावर n-2 में ब्रेक कर दो। साइन एक्स n-1 एज द फर्स्ट फंक्शन, और मैं दूसरे को इंटीग्रेट करूँ तो ये माइनस कॉस एक्स आया इंटू माइनस कॉस एक्स इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to π/2 माइनस 0 to π/2। ठीक है, ये माइनस कॉस एक्स के कारण प्लस कॉस एक्स आएगा। साइन एक्स n-1 को डिफ्रेंशिएट करो, एक्स n-2, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स डी। तो ये बनने वाला है। अब देख सकते हो ये 0 हो जाएगा बिकॉज π/2 पे कॉस एक्स मरने वाला है और 0 पे साइन एक्स मरेगा। तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ n-1 0 to π/2 साइन एक्स टू द पावर n-2 साइन एक्स होल टू द पावर a, और cos स्क्वायर एक्स को आई का राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अगेन वी कैन सी दिस इज जस्ट 2 इंटीग्रल, क्योंकि अगर फर्स्ट वाले n-2 से जाएगा तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ Sn-2, और सेकेंड वाला वी कैन क्लियरली सी n-2 जब 2 से कंबाइन करेगा तो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ Sn। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ Sn इक्वल्स n-1 Sn-2 माइनस n-1 टाइम्स Sn। अब इसको रीअरेंज करने से n टाइम्स Sn इक्वल्स n-1 Sn-2, और ये मेरा फाइनल फार्मूला जो ग्रेट फार्मूला है वो सामने आ गया। ठीक है, और इस फार्मूला को फॉर द फर्स्ट टाइम वालीज एज डिराइव्ड, तो इसको हम वालीज फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसको वालीज फार्मूला और वालीज रिजल्ट। अब इस ब्यूटी क्या है इस फार्मूला का, अब देखो अब तुम कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि S0 भी ऑलरेडी नो, जो इसका वैल्यू है वो π/2 है, S1 का वैल्यू ऑलरेडी 1 है। तो अगर मैं यहाँ से S2 फाइंड करूँ तो S2 S0 से रिलेट हो जाएगा क्योंकि ये 1/2 टाइम्स S0 हो जाएगा। अगर मैं S3 कैलकुलेट करूँ तो 3 इसमें पुट करोगे n=3, तो दैट विल बिकम 2/3, पुट n=3, पुट n=4, पुट n=2024। ये करते रहो और आपको आंसर्स निकलता रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ जस्ट फंडामेंटली S0 S1। तो S3 आ जाएगा S1। अगर मैं S4 का बात करूँ तो ये 3/4 टाइम्स S2 आएगा, और S2 मुझे पता है 3/4 टाइम्स 1/2 S0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक पैटर्न दिख जाएगा आपको। अगर मैं S5 की बात करूँ तो 4/5 टाइम्स S4 आएगा, S2 आएगा राइट। S5 से कितना आएगा S3, सो 4/5 और S3 आ गया 2/3 S1। तो सपोज इफ आई हैव टू कैलकुलेट S5 विच मीन्स 0 to π/2 साइन 5x dx, यही है S5 का मतलब। और S1 का वैल्यू बताइए 1 आएगा। तो देखो जो भी ऑड नंबर्स के पावर आए उसका आंसर जो है वो एक रैशनल नंबर होगा, सो 8/15 है। अगर मैं S4 देखूँ तो S4 आ गया 3/8 इंटू π/2 विच मीन्स 3π/16। ठीक है, S3 आप ऑलरेडी मैं कैलकुलेट करके दिखाया था, आप ऐसे भी कर सकते हो, 2/3 आ गया। ठीक है, S2 पता ही है, ये π/4। तो अब इस रिकर्शन से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछेगा S of 2024 डिवाइडेड बाय S of 2022। तो अब देखो ये 4 और 2022 में एक रिलेशन है, तो ये क्या आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये 2023/2024, ये आपका आंसर आएगा। कि इस रिलेशन में जस्ट तुम पुट कर दो n=2024। ठीक है, या फिर तुमको सिग्मा फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछ सकता है।
तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ऐसे, जैसे सिग्मा फॉर्म में पूछ दिया SN/SN-2 पुट करके n=3 से सपोज आपको ले लिया n=7, तो तुम सबका वैल्यूज़, क्योंकि इसका रेशियो तुमको पता है ऑलरेडी, ये n-1/n होने वाला है, तो अब n को 3 पुट करो, ठीक है, तो 2/3 आएगा। n को 4 पुट करो, सो 3/4, n को 5 पुट करो, 4/5, n को 6 पुट करो, 5/6, n को 7 पुट करो, ठीक है, सो 6/7, और इसको ऐड करो एंड दैट विल बी द आंसर, राइट। इसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते थे, 1-1/3 लिख सकते थे, इसको 1-1/4 लिख सकते थे, 1-1/5 प्लस 1-1/6 प्लस 1-1/7, ठीक है। तो ये करके आप आंसर इसका ला सकते थे। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, जो कैसे क्वेश्चन सेट कर सकता है। नाउ कमिंग टू माय क्वेश्चन, ठीक है, जो मेरे जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा था, जो ये जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है इसका वैल्यूज़ आपको फाइंड करना है, और वो प्रोडक्ट बहुत ही फैंसीफुल था, वो था 2/1 मीन्स 1 2, फिर 2 3, ये फ्रैक्शंस को 3 4, फिर 4 5, अब देख रहे हो ना 1 2 2 3 ऐसा साइकिल में जा रहा है, मीन्स 1 से स्टार्ट किया 1 2 2 3, फिर 3 4, फिर 4 रिपीट किया 5, फिर 5 रिपीट करेगा 6, सो 6/5, फिर 6 रिपीट करेगा 7, फिर 7 रिपीट करेगा 8, फिर 8 रिपीट किया 8/9। तो ऐसे कर करके अगर मैं इस सब फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दूँ इनफाइनाइट तक, तो फिर आंसर क्या आने वाला। और बहुत क्रेजीली मैं देखा था कि आंसर π/2 आएगा, विच आई विल प्रूव जस्ट नाउ। ये बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट है। अब तुम सोचोगे जो इसका आंसर जो है 3 पॉइंट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग को कैसे अप्रोच कर रहा है, तो वो बहुत टफ नहीं है, क्योंकि आप देखो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जैसे ये 2 है और दिस इज़ फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी 1 से बड़ा है और ये फ्रैक्शन है, तो क्या हो रहा है, हर एक टर्म में एक से बड़ा हो रहा है और 1 से छोटा हो रहा है, तो उसका प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं सैचुरेट होगा, 1 के आसपास आएगा, नॉट एग्जैक्टली 1, ये भी 1 के आसपास आएगा, ये भी 1 के आसपास आएगा, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म लगभग लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है, जो टेंडिंग टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में जा रहा है। इनफैक्ट ये एग्जैक्टली 4/3 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है। तो अगर तुम रफली सोचोगे तो ऐसा हो रहा है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आंसर इसलिए π/2 को अप्रोच कर रहा है, मीन्स कोई इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। अब इसको प्रूफ कैसे करें, ठीक है, तो इसको भी प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी मैं ऊपर से देखा हूँ, मेरे पास 2 ही वैल्यू आएंगे, ठीक है। जब कभी भी S इवन नंबर होगा तो आंसर जो आएगा वो पाई के टर्म्स में आएगा, मीन्स π/2 टाइम्स समथिंग, और जब कभी S ऑड नंबर होगा तो आंसर जो होगा वो रैशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर जो है वो 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि तुम देखो S0 से शुरू हुआ, जो भी इवन नंबर होगा सब S0 को कनेक्ट करेगा, S2 हो S4 हो, फाइनली ये S0 पे जाएगा, तो π/2 के फॉर्म में है। जो भी ऑड नंबर है वो सब 1 को कनेक्ट करेगा, तो सब रैशनल नंबर आएगा। अब वो ऑब्वियस था, मतलब ग्राफ से भी बेस्ट वे है, जैसे sin x को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे 0 से π/2 पे, तो टोटल एरिया 2 होता है, तो ये 1 होगा, ठीक है। अब तुम sin क्यूब को भी इंटीग्रेट करोगे तो ऑफकोर्स ग्राफ थोड़ा ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, लेकिन ब्यूटीफुली ये एरिया भी रैशनल नंबर होगा। ये बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट है, ठीक है। सपोज मैं अगर साइन 2023 देखूँ तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, वेरी स्ट्रेट, 0 से π/2 में, 0 से π/2 में इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट, sin x to the power 2023। लेकिन ब्यूटीफुली ये जो एरिया आ रहा है ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर मैं यही 2024 कर देता, तो थोड़ा और ये डिप आएगा, लेकिन अब जो एरिया है वो इरैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो वो ऊपर वाले एनालिसिस से देख सकते हो। तो ये सीक्वेंस ऑफ रैशनल इरैशनल भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। चलो कमिंग टू आवर फाइनल क्वेरीज। अभी मैं देखा हूँ जो S2n का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं 0 to π/2 में sin x का पावर 2n का ग्राफ देखूँ, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ये एरिया रिप्रेजेंट्स S2n। अब अगर मैं S2n-1 का बात करूँ, ठीक है, S2n-1, तो वो तो थोड़ा ग्रेटर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक। तो S2n-1 नाउ विल रिप्रेजेंट दिस एरिया। यहाँ से हम बोल सकते हैं S2n-1 जो होगा वो डेफिनेटली बड़ा होगा S2n से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो sin x एक फ्रैक्शन है, ठीक, sin x जो है वो एक फ्रैक्शन है, इट्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ऑफकोर्स 0 1 भी ले सकता है, मैं बीच के इंटरवल में बात करता हूँ। तो sin x का पावर मैं जितना हाई करता रहूँगा उतना ये लो होता जाएगा। जैसे तुम हाफ का पावर अगर 10 लोगे
और हाफ का पावर 12 लोगे तो क्लियरली हाफ का पावर 10 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हायर पावर छोटा होते चले जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे साइन एक्स जो होगा वो बड़ा होगा, साइन एक्स का एरिया बड़ा होगा 0 to π/2 में साइन स्क्वायर एक्स के एरिया से, वो फिर बड़ा होगा साइन क्यूब एक्स के एरिया से, ऐसे ऐसे वो बड़ा होगा साइन 20/24 के एरिया से, ठीक है, एरिया वाइज, क्योंकि ये नेचर होगा साइन एक्स का व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तुम बोलोगे सर 0 पे तो इक्वल है, तो बढ़िया तुम ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोल सकते हो लूज सेंस में, स्ट्रॉन्ग सेंस में, नॉट इन लूज सेंस, ठीक है। अब देखो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, तो अब मुझे पता है जो Sn जो होने वाला है, ठीक है। और तो Sn का यहाँ पे क्या आपका फॉर्मूला बनने वाला है, Sn का जो फॉर्मूला बना वो तो बना π/2 अगर 2n, ठीक है। यहाँ पे S2n का क्या फॉर्मूला बनेगा, π/2 प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स लाइक 2k - 1/2k, क्योंकि अब तुम k = 1 2 पुट करके इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो S2n बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम सपोज k 1 डालूंगा तो ये 1/2 आएगा, k अगर 2 डालूंगा तो ये फिर 3/4 आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है, ठीक है। 11 12 ऐसा चलते रहेगा S2n का वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर मैं S12 का वैल्यू पूछूँ तो ये हो जाएगा π/2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। तो आप कितना फास्ट आप ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं S2n +1 का बात करूँ ऑड नंबर के लिए, तो ये तो S0 से रिलेट होगा जिसका वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा k = 1 to n इज दिस टाइम 2k/2k + 1। अब यहाँ पे भी सपोज मैं S9 का बात करूँ तो कैसा आ जाएगा तुम्हारा, k = 1 डालने से 2/3, 2 दोगे तो ये 4/5, तो ये यहाँ से बना 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो S9 का वैल्यू तुम्हारा ये आ गया, क्योंकि S9 के लिए n का वैल्यू 4 जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक स्टॉप कर जाएगा। सो 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ब्यूटी है जो कोई भी आंसर या तो 1 2 3 4 5/6 7/8 इस फॉर्म में जा रहा है, नहीं तो ये 2/3 से स्टार्ट करके 2/3 4/5 6/7 8/9 के फॉर्म में जा रहा है। मैं इसको ओवर एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये क्वेश्चन तुम पूरा क्रिस्टल क्लियर वे में समझ लो तो कोई भी रिकर्सन का प्रॉब्लम का आइडियाज़ तुम्हारे पास है। अब तुम कुछ बेसिक सोर्स से प्रैक्टिस कर लो, कोचिंग वाले मटेरियल से, नहीं गेट द फीलिंग, ठीक है। सो इन दैट सेंस S2n +1 का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सो फार सो गुड। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से अब तुम देखोगे क्लियरली जो S2n और S2n +1 में कौन बड़ा है, ग्राफिकली भी मैं बताया था, तो S2n बड़ा है या इक्वल है। सो आई कैन टेल S2n + 1 का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज बड़ा होगा 1 से, ठीक है। लेकिन अब मैं S2n को S2n - 1 से भी रिलेट कर सकता हूँ, कैसे, क्योंकि 2n + 1 ये एरिया और S2n - 1 इस तीनों का क्या रिलेशन होगा, देखो S2n - 1 बड़ा होगा S2n से और ये बड़ा होगा क्योंकि साइन x के फ्रैक्शन बिहेवियर के कारण, ठीक है। एंड दैट्स नॉट वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस रेशियो, वो कि अब आप क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि π/2 है तो वहाँ से तुम कर भी सकते हो, लेकिन ये वेरी ऑब्वियस नहीं है। तो S2n को कैसे रिलेट करें इसके नेक्स्ट आइटम से, बिकॉज 2n - 1 ग्रेटर होगा, सो इसको लिख सकते हैं 2 times n - 1, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई s of 2n + 1। अब ये तो ऑड वाले फैशन में आ गया, 2 times of समथिंग +1, तो इस चीज़ को इस एक्सप्रेशन को फिर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ k = 1 to n - 1 दिस टाइम एंड 2k/2k + 1 डिवाइडेड बाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ k = 1 to n 2k/2k + 1। ये आप क्लियरली देख सकते हो, ये प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा, अगर तुम k 1 डालोगे तो 2/3 है, k 2 डालोगे तो 4/5 हो जाएगा। सो 2 3 4 5 6 7 करते करते n - 1 डालने पे 2n - 1 बाई 2n - 1, ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे वाला जो टर्म होगा अगेन 1 डालेंगे तो 2/3 है, 2 डालेंगे तो 4/5 है, ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो आ रहा है वो 2n + 1 हो जा रहा है, ठीक है।
यहाँ पे n माइनस वाले डायरेक्ट से 2n-2 हो रहा है, और नीचे जो है 2n-2 प्लस 1 सब 2n-1। तो इसका जो रेशियो आपके पास आया, इसका जो रेशियो आया वो क्या आपका बना, तो सब टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड लास्ट टर्म इसका क्या होगा, 2n/2n-1 से पाने वाला जो टर्म होगा वो n=n-1, तो 2 टाइम्स n-1/2n-1 होगा। तो देखो ये इसको कैंसिल कर लेगा, तो फाइनली जो मेरे पास बचा वो एक टर्म एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि ये देख भी सकते हो ऊपर में मेरे पास 1 से लेके n-1 टर्म्स यहाँ पे बनेंगे, और नीचे में लेकिन n टर्म्स बनेंगे, तो एक एक्स्ट्रा टर्म सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो जो आया वो 2n+1/2n आया, विच मीन्स 1+1/2। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या आया, एक सैंडविच टाइप का फीलिंग आ रहा है। S2n/S2n+1 जो है वो 1+1/2n और 1 के बीच में सैंडविच्ड है, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सपोज तुमसे पूछेगा S10/S11 का जो वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू कौन सेट। सो क्लियरली ये 1 से लेके देखो एक अच्छा विंडो आया, क्योंकि n को 5 रखोगे तो 1+1/10 ये आ जाएगा 11/10। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जेईई मेंस और एडवांस का, ये मेंस से पूछ सकता है जो S10/S11 का रेशियो क्या होने वाला है। तो देखोगे S10/S11 1 से 11/10 है, क्लियरली S10 बड़ा होगा S10 से, इसलिए 1 से बड़ा है। तो ये एक पर्टिकुलर विंडो है, क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो 10 पे जो एरिया बनेगा, ठीक है, और 11 पे जो एरिया बनेगा, ऑफ कोर्स 10 पे एरिया ज़्यादा होगा, दिस इज S10 एंड S11, तो इसका रेशियो जो आएगा वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 1 और 11/10 के बीच में आएगा। इनफैक्ट कोई बच्चा कैलकुलेट भी कर सकता है वाली से एंड एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता है, लेकिन दैट विंडो इज मोर एसेंशियल। अब ब्यूटी ऑफ दिस रिजल्ट इज व्हाट इफ आई टेक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लूँ इस इनइक्वालिटी में, तो क्लियरली ये चीज़ तो स्वाहा हो गया n इन्फिनिटी पे। तो ये क्वांटिटी 1 को अप्रोच किया, ये 1 को अप्रोच किया, तो अब इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये लिमिट को 1 से को अप्रोच करना ही होगा सैंडविच थ्योरम से, ठीक है, क्योंकि नंबर बिटवीन 1 and 1 हैज़ टू बी 1। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एग्जैक्ट 1 कैसे हुआ, क्योंकि आप तो बोल रहे हो 1 <1 <1, तो फिर ये लिमिट का वैल्यू 1 को तो अप्रोच एग्जैक्ट 1 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो इनइक्वालिटी गलत हो जाएगा। तो फिर आप सैंडविच थ्योरम नहीं समझे। सैंडविच थ्योरम में इनइक्वालिटी का केस कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन सपोज ए को अप्रोच कर रहा है और उसका दूसरा साइड भी ए को अप्रोच कर रहा है, तो सैंडविच थ्योरम के अनुसार ये लिमिट जो है वो भी ए को अप्रोच करेगा। ये चारों कंडीशन में वैलिड है, इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट हो या फिर नॉन स्ट्रिक्ट हो, स्टिल अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम एल जो होगा वो ए को अप्रोच करेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल डेफिनेशन है लिमिट का, ठीक है। अगर आपको लिमिट का डेफिनेशन पता है तो यू कैन अप्रिशिएट एल जो वैल्यू है उसके पास ऑप्शन नहीं है। खासकर इप्सा डेल्टा डेफिनेशन हायर मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ से आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। एनीवे, तो कहने का मतलब है जो S2n/S2n+1 का जो रेशियो आ रहा है वो इन्फिनिटी पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो है ये 1 को अप्रोच करेगा। अब वो तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ गया, क्योंकि अब आपके पास S2n का वैल्यू पता है ये क्या हो रहा है। देखो S2n ऐसा बनेगा 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, ठीक है। S2n+1 का भी वैल्यू पता है तुमको, वो चीज़ क्या होने वाला है। तो अब अगर मैं इस दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूँ, S2n और S2n+1 वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूँ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या मज़ा आएगा, तो अब तुम अगर डिवाइड करोगे S2n/S2n+1 को, तो आपके पास क्या आने वाला है, देखो 2/1 आएगा, आप डिवाइड करके ऊपर से देख लो इस टिप से, 2/3, 4/3, फिर 4/5, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो 2 रिपीटेड है, फिर नीचे 3 है, फिर 4 है, तो नीचे फिर 5 आएगा, 6/5, फिर 6 रिपीटेड होगा, 6/7, फिर 8/7 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। लास्ट टर्म जो मिलने वाला है वो लास्ट टर्म यहाँ से क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको 2n/2n-1 टाइम्स 2n/2n+1। लेकिन अब देखो, अब अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लूँ, तो ये जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब ये क्वांटिटी जस्ट नाउ आई हैव सोन इट्स 1, ठीक है।
ठीक है। तो ये वाला जो क्वांटिटी आने वाला है वो क्या आएगा, ऑफकोर्स इंटू पाई बाई टू टर्म भी है, क्योंकि तुम अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2/पाई एक्स्ट्रा मिलने वाला है इवन के कारण। सो आफ्टर डिवीजन विल गेट 2/पाई इंटू दिस एक्सप्रेशन। तो फाइनल जो आंसर मिला आया 2/1 इंटू 2/3 इंटू 4/3 इंटू सो फोर टिल इनफाइनाइट, वो उस साइड जाने के बाद पाई/2 हो गया। और ये वालिस द्वारा प्रूफ किया गया, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, क्योंकि ये साफ नहीं दिख रहा है जो कैसे ये नेचुरल नंबर का रेशियो इवन पाई को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन एंड अंडरस्टूड जो कैसे इसको मैं अप्लाई कर लूँ। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 0 to π/2 cos nx dx, अब इसमें रिकरेंस कैसे निकालेंगे? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका रिकरेंस वही हुआ जो साइन का होगा, बिकॉज वाइकिंग्स रूल a+b-x वाला जो रूल है, वहाँ से cos nx, इससे मैं sin nx dx, मतलब जो एरिया cos वाले का होगा वही साइन का होगा। तो यहाँ पे cos के लिए भी सेम रिकरेंस आएगा, ठीक है, sn = n-1/n × sn-2। अब तुम देख सकते हो इसको याद करने का एक और तरीका है, ऊपर में जो है वो AP बन रहा है, ठीक है, देखो AP विद कॉमन डिफरेंस 2, 1 3 5 7 ऐसा बन रहा है ऑड वाला, और नीचे में जो बन रहा है वो भी AP बन रहा है विद कॉमन डिफरेंस 2, देख रहे हो। और इंटू π/2 फैक्टर आएगा अगर इवन होगा, क्योंकि इवन होगा तो 0 से कनेक्ट होगा, और π/2 फैक्टर नहीं आएगा अगर ऑड होगा। तो अगर मान लो कोई तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन या कोई स्टेप ऑफ कैलकुलेशन में जेई का ऐसा आ जाए sin 7x dx 0 to π/2, तो अब तुमको पता है ऊपर में AP बनेगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या 2 वाला, तो कॉमन डिफरेंस 2 वाला AP ऊपर में बन रहा है। फर्स्ट टर्म देखो 1 है, अब ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, फर्स्ट टर्म 1 है, फिर वहाँ से AP बन रहा है, नीचे में जो AP बन रहा है उसका फर्स्ट टर्म इवन है 2 है, ठीक है। तो ये AP बनेगा 1 3 5 7 डिवाइडेड 2 4 6, क्योंकि तुम 8 लिख नहीं सकते हो, तुम लिखो और थप्पड़ खा जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम तो पावर 7 तक है ना, तो ये आंसर। अब फिर सोचना है चूँकि ये पावर ऑड है तो इवन होगा, π/2 आएगा या नहीं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका जो हम यूज़ करते हैं, इमेजिन करो अगर ये 7 1 होता तो sin x का तो तुमको पता ही है 1 होगा, तो यहाँ पे फैक्टर 1 आएगा, डायरेक्ट ये आंसर होगा, ठीक है। हर कोई बच्चा तुमसे पूछे sin π/2, भैया इसका आंसर बताइए sin 10x dx, फिर बहुत आसान 1 3 5 7 9 तक जाओ, 9 के बाद नहीं जा सकते क्योंकि 11 आ जाएगा, फिर 2 से स्टार्ट कर लो, 2 4 6 8 10 जा नहीं सकते। अब यहाँ पे π/2 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये इवन है, तो इमेजिन करो अगर ये 0 होता है तो π/2 आता है, तो वो फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जनरलाइज रिजल्ट है जिसका रिकर्सन आप खुद लीजिएगा। अगर मैं 0 से π/2 अब दोनों को मिक्स कर दूँ, सपोज मैं पूछ लूँ तुमसे sin 7x और cos 8x dx, ठीक है, आप इसका वैल्यू निकालो। तो अब तुम सोचो, ऐसा सोचो जो अगर ये टर्म नहीं होता तो इसका आंसर वही होता जो ऊपर में लिखा हूँ, क्योंकि cos 8x सेम है sin x। अगर cos वाला टर्म नहीं होता, अगर 8 के बजाय 0 होता तो फिर आंसर वो होता है। इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो सिमिलर टू आने वाला है, इस ऊपर वाला ही रिजल्ट का सिमिलर आएगा, कंग्रुएंट ऑफ कोर्स नहीं आएगा। तो इसका ट्रिक ये है, जो ऊपर वाला आएगा फिर वो एक AP बनेगा विद कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है, नीचे वाला भी AP बनेगा कॉमन डिफरेंस 2 का। लेकिन नीचे वाला फर्स्ट टर्म सिर्फ लिखना चैलेंजिंग है, तो फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म जो है वो अब 1 बनेगा या 2 से लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर में तुम AP बना लो कॉमन डिफरेंस 2 से, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसका लिखो 7 - 1, मतलब जो भी ऊपर में इंडेक्स है उससे एक कम कर देते हैं, 7 - 1, तो 7 - 1 क्या हो गया, 6 हो गया, इससे एक घटा लो। अब फिर AP बनाते रहो कॉमन डिफरेंस 2 से, सो 6 4 2 जाएगा। अब 2 से हम कम नहीं कर सकते, नहीं तो 7 एग्जॉस्ट हो गया, ओके, 2 के बाद 0 आएगा, इनटू अब 8 के कारण अगेन 8 - 1, तो 7 आ गया, और फिर कॉमन डिफरेंस ऑफ 2, तो 7 5 3 और 1 डिवाइडेड बाय, नीचे में इस दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 8, ये रूल है 7 + 8। अब ये रूल कैसा है, ऑफ कोर्स अब तुम रिकर्सन निकाल सकते हो इन जनरल sin mx और cos nx dx का, ये टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है या फिर आप गूगल कर सकते हो, दिस इज IMN। तो इस रिकर्सन से तुम ऐसा फील कर सकते हो, अगर m का वैल्यू 0 हो गया, इफ़ m इज 0, तो फिर मेरा आंसर तो ऊपर वाला वाली आ जाना चाहिए। अगर n 0 हो गया तो आंसर ऊपर वाला वाली आना चाहिए। इसका मतलब वो AP विद कॉमन डिफरेंस 2 वाला फंडा अभी भी काम करेगा, ठीक है। अब ऐसे भी तुम सोच सकते हो, अगर ये cos nx के बदला ये भी, ठीक है, अगर cos और sin दोनों सेम हो गया और m और n इक्वल हो गया, तो इसको तुम sin
एक्स कॉस एक्स को साइन 2x/2 में भी लिख सकते हो। तो बहुत वेज है जिसे तुम फार्मूला को फील कर सकते हो, नॉट टेलिंग इट्स अ प्रूफ बट फील कर सकते हो। हाँ, सिमिलर स्ट्रक्चर फार्मूला आएगा जनरलाइज केस में। 7 + 8 15 है, फिर 15 से कॉमन डिफरेंस 2 पे तुम गेम खेल लो। तो कॉमन डिफरेंस 2 पे खेलोगे तो क्या आएगा, 15 13 11 9 7 5 3 और 1। ठीक है, अब अगेन फिर वही वाला चक्कर। अब इसमें π/2 हम मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे अगर दोनों का दोनों अगर इवन हो गया, ठीक है, अगर दोनों का दोनों इवन हो गया, मतलब इमेजिन करो ये sin 0x cos 0x है, तब तो π/2 आएगा ही। ठीक है, क्योंकि अगर व्हाट इज I0 0, ये तो क्लियरली π/2 है। इसके अलावा तुम कुछ भी हो, अगर m और n अगर इवन नहीं हो, तो इवन नहीं हो तो क्या पॉसिबिलिटी है, 3 केस है। अगर ये इवन ऑड हो, ऑड इवन हो, या फिर ऑड ऑड हो, तो वो सभी केस में जो फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अब ये भी रिडक्शन फार्मूला से ऑब्वियस हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें एक है, अगर ये दोनों का दोनों इवन हो गया तब तो आपको π/2 रखना है, अगर नहीं है तो फिर सिंपली 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे π/2 रखना है या नहीं, दोनों का दोनों इवन नहीं है तो यहाँ पे रखना ही नहीं है, तो यही आंसर है इसका। ठीक है, अब देखो इसको अगर कोई बच्चा सोचेगा सर ऐसा हुआ क्यों, तो और एक फील कर सकता है 0 to π/2। देखो दिस इज नथिंग बट cos x का पावर 0 dx। ऊपर में मैंने तुम्हें बताया ऑलरेडी, क्या करो, एक को फर्स्ट टर्म जो होगा इससे एक कम होगा ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले में दोनों का ऐड करके 2 के डिफरेंस में ले जाना। एक कम हुआ 6, अब मैं फिर वही 2 के डिफरेंस में AP बना दूंगा। सो 4 और 2, अब कुछ है ही नहीं, वही 2 के बाद 0 हो जाएगा। अब 0 को तो मैं अगर 0 से 1 कम लूँ तो -1 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स ट्रिक से हो गया। नेक्स्ट नीचे में 7 + 0 को 7 लिखा, फिर AP चला दिया 2 पे, 5 3 2 1। अब देखो दोनों क्या है, दोनों इवन नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। आंसर आ जाएगा, देखो क्लियरली आप देख सकते हो, 6/7 4/5 2/3 जो कि सेम आंसर था वो वाले ट्रिक से। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कि आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सपोज x sin 6x dx का इंटीग्रेशन कोई पूछ दिया 0 से π/2 dx। अब इसको कैसे करोगे वाली से, तो अपने किंग्स लगाएंगे, किंग्स लगा के 0 to π/2 अपने, तो x को चाइनीज स्पीसीज को हटाएंगे पिक्चर से, sin 6x dx। नाउ यू ऐड दिस, तो 2y जो बना वो 0 to π/2। ठीक है, x गया कैंसिल, सो वी हैव π/2 sin 6x dx। अब फिर मैं यहाँ पे आसानी से वाली लगा दिया। ठीक है, तो sin 6x dx पे वाली ऑलरेडी आपको पता है। ऊपर में क्या होने वाला है, एक कम होके, ठीक है ना, क्योंकि 6 है तो एक कम होके AP चलेगा, तो 5 और उसके बाद 3 1 आया, और नीचे में सेम AP चलेगा क्योंकि 6 + 0, तो ये 6 4 2 आया। अब चूँकि इवन है तो π/2 बिल्कुल आएगा, तो यहाँ से π/2 आ जाएगा। तो जो भी आंसर है दिस इंटू π/2 और I को डिवाइड कर लो, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बहुत टाइम आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से उस इंटीग्रेशन को जो है वो आप 0 to π/2 में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज क्वेश्चन रहे 0 to 1 x का पावर 10 1 - x² का पावर 11 dx। अब ये भी वाली फार्मूला से बन जाएगा, क्योंकि x को अगर मैं sin थीटा पुट करूँ तो ये क्वेश्चन 0 to π/2 हो गया। ठीक है, अब ये देखो sin थीटा का पावर 10 हो गया, और ये cos स्क्वायर बन जाएगा, तो cos स्क्वायर बन जाएगा तो क्या होगा, cos 2022 थीटा हो जाएगा, और dx भी cos थीटा हो जाएगा तो 2023 डी थीटा हो जाएगा, और फिर तुम वाली से फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे याद करने वाला है कुछ नहीं, याद करने वाला है सिर्फ ये पावर स्टेप है। आप सिंगल के लिए भी याद नहीं करो, आप जनरलाइज के लिए लॉजिक याद करो। क्या लॉजिक याद करने, जो भी ऊपर में लिखा हुआ है उसको एक कम करके AP बना लो। ठीक है, तो सपोज मास्टर स्टॉक साइन ऑफ गोलू x और ये कॉस ऑफ भोलू x, अगर है भोलू कॉस का पावर भोलू x, कॉस का पावर भोलू x। लेकिन रिमेंबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 ही होना चाहिए। 0 to π पे भी क्वींस रूल लगा के 0 to π/2 में कन्वर्ट करो, फिर वाली लगाओ। जैसे 0 to π sin 10x dx, देखो कितना सारा एप्लीकेशन। अब इसमें तुम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 2 times 0 to π/2 sin x का पावर 10 dx। अब ये तुम खुद से सोचो ऐसा क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि sin x जो है वो सिमेट्रिक है π/2 से, 0 to π/2 में जो होगा वही स्टोरी π/2 से पाई में होने वाला है, तो एक्जैक्टली हाफ इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, जब कभी किंग्स रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि इट विल गिव i = y, तब क्वींस आएगा। क्वींस मतलब यू हैव टू हाफ द एलिमेंट,
लॉजिकली सोचो, ऐसा ब्लाइंडली नहीं। तो आप जब अगर ये क्वेश्चन आए तो मुझे पता है गोलू में अपन गोलू को डायरेक्ट ऊपर पे नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि फिर पार्शलिटी है, गोलू को टॉप मत कराओ, गोलू से अपन एक ले लो, कुछ तो हमको भी देगा ना चार्ज। और फिर दिस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस 2 के साथ। फिर गोलू से भी एक लेंगे, गोलू से लिया तो भोलू से भी लेना होगा क्योंकि सिचुएशन सिमेट्रिक है। और फिर कॉमन डिफरेंस ऑफ 2, नीचे में भी कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 आएगा, लेकिन दिस टाइम हम नीचे में दोनों को लाते हैं, गोलू प्लस भोलू को, ठीक है, एंड इनटू फिर कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। तो आइडिया है सिर्फ इट्स एन AP विद कॉमन डिफरेंस 2। सो फर्स्ट टर्म विद कॉमन डिफरेंस 2। फर्स्ट टर्म क्या है, ऊपर में एक एक निकाल के फर्स्ट टर्म बनाएंगे और नीचे में जाएगा ऐड करके फर्स्ट टर्म बनाएंगे, बस। तो ये पूरे 45 to 50 मिनट लेक्चर्स का जो टेक अवे है आपकी जी एग्जाम के लिए, दिस इज जस्ट दिस 5 सेकेंड। यू क्रिएट एन AP इन द न्यूमरेटर बाई टेकिंग अवे 1 फ्रॉम गोलू एंड भोलू बोथ। क्रिएट एन AP इन डिनोमिनेटर विथ फर्स्ट टर्म एज गोलू प्लस भोलू with common difference of 2 throughout. I hope you must have enjoyed and understood this. और इसका इफेक्टिवनेस बहुत है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में एरिया अपॉन फिगर में आप बीच में आपका कैलकुलेशन आता है sin cube x का, तो आप sin 3x फार्मूला से डिराइव करते हो।